आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है राइट द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी हुई है, इसका हमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवा के क्या प्रोडक्ट होगा ये बताना है। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन के अंदर एक बेंजीन रिंग साथ में OH और COH ग्रुप अटैच है, रिएक्शन करवानी है CH3CO ट्वाइस O, मतलब कि एसिडिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इस केस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बेंजीन कंपाउंड दिया हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे OH और C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमें रिएक्टेंट दे रखा है, हमें रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने, जिसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के जो कार्बन ग्रुप हमारा पूरा प्रेजेंट है, इसके अंदर देखें तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन एटम इस समय एक ऑक्सीजन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करेगा तो अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट कर लेगा, कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो जब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया होगा। और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिनोलिक ग्रुप के ऊपर भी और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के ऊपर भी। अब क्योंकि फिनोलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के ऊपर प्रेजेंट है वो दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर भी जाके शिफ्ट हो सकता है जब ये रेजोनेंस को शो करेगा। तो इसका मतलब जो इसका न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होगा वो फिनोलिक से कम होगा। तो फिनोलिक जो करेक्टर न्यूक्लियोफिलिक शो करेगा वो ज़्यादा होगा, इस वजह से ही हम ऑक्सीजन के यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराएंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवाएंगे। तो जब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम पे तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ये बेंजीन OH पॉजिटिव CO नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे का वैसा ही रहेगा। अब हमें फर्दर क्या चॉइस है हमारे पास, अगर ऑक्सीजन के जो नेगेटिव चार्ज इस समय प्रेजेंट है इसको फर्दर वापस डोनेट करवा दे और ये एसिटाइल ग्रुप बाहर निकाल दे और हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट करवा दे, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगा। एक तो हमारे पास बेंजीन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, तो ये हमारा एसिटाइल ग्रुप O C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O OH। और यहाँ इसने फॉर्मेशन साथ में कर दी एसिटिक एसिड की। और जो हमारा H+ आयन यहाँ पे यूज़ हुआ था वो एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ हुआ था, तो एज एन कैटलिस्ट के फॉर्म में ही बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, अगर इस कंपाउंड का नाम देखें तो वो क्या हो जाएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद हमारे पास एसिटॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। तो ये हमारा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड हो गया, जिसको हम एस्पिरिन भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है एस्पिरिन, जिसको हम ड्रग्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और ये होता है इसका जो साथ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ वो एसिटिक एसिड हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर सैलिसिलिक एसिड को हमने कन्वर्ट किया 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड के अंदर, जिसको हम एस्पिरिन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें जो दे रखी है इसके अंदर हमारे पास एक ईथर मॉलिक्यूल दिया हुआ है, रिएक्शन करवानी है HI के साथ। और हमें जनरली पता है कि जब कभी भी ईथर फॉर्मेशन हो रही होती है तो हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से जब यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो भी हम SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे ही करेंगे। तो CH3 CH CH3 ऑक्सीजन CH2 CH3, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और रिएक्शन करवानी है HI के साथ। अब हमारे पास जो ईथर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियोफिल की तरह काम करेंगे। न्यूक्लियोफिल है तो मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करना चाहेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास HI की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्योंकि ये एक हैलाइड आयन है तो इस वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफिल जब अपना इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन को डोनेट करेगा तो ये आयोडीन जो कि एक बेटर लिविंग ग्रुप भी है तो बाहर निकल के एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, जो कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट फॉर्मेशन की हो जाएगी। एक तो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 OH और साथ ही साथ CH3 CH2 आयोडीन, तो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमारी ये बन जाएगी। सिमिलरली दूसरा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनेगा हमारा CH3 CH CH3 I और ये CH3 CH2 OH, तो ये 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। और हमने अभी अपनी बात करी थी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम बेसिकली स्टडी करते हैं। SN2 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायोमोलिकुलर रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो जनरली किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट पे। और ट्रांजिशन स्टेट पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है उसके ऑपोजिट पे डिपेंड करता है ये। तो इसके ऑपोजिट का, कार्बोकेटाइन के ऑपोजिट का स्टेबिलिटी क्या हो गया, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। अगर हम इस कार्बोकेटाइन को हटा के इनके साथ हैलाइड आयन ज्वाइन कर दें तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा, CH3X, देन हमारा CH3, CH2X, देन CH3, CH, CH3X एंड लास्ट आ जाता है टर्शरी हैलाइड CH3, CX, CH3, CH3। तो ये हो जाता है SN2 रिएक्शन के अंदर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास जो एल्काइल हाइड्राइड स्ट्रक्चर जनरेट हुआ है उन दोनों के स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या क्या जनरेट हुआ है। ये हमारा एल्काइल हाइड्राइड है, इसके आयोडीन जो कार्बन आइटम अटैच है, आयोडीन जिस कार्बन आइटम के साथ अटैच है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये वाला कार्बन। तो इसकी वजह से क्या पता चल पा रहा है हमारे पास, ये जो एल्काइल हैलाइड है एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। और सिमिलरली जो दूसरा एल्काइल हैलाइड बना हमारा इस केस के अंदर, यहाँ पे जो आयोडीन है वो आयोडीन का कार्बन आइटम है वो 2 मिथाइल कार्बन आइटम से अटैच है, तो इसका मतलब ये एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो जिसकी रिएक्टिविटी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड से कम होती है, तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो नहीं होगी और हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो फर्स्ट के केस का ही सही होगा। तो हमारे पास एक प्रोपेन 2 मॉलिक्यूल बनेगा और एक इथाइल आयोडाइड बनेगा इस रिएक्शन के टाइम से। तो ये हमारा इथाइल आयोडाइड बना और साथ ही साथ प्रोपेन 2 मॉलिक्यूल बना। अब हमें जो नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे 4 कार्बन आइटम चेन दे रखी है, बीच में डबल बॉन्ड अटैच और OH ग्रुप अटैच है। रिएक्शन हमें PCC के साथ करवानी है, तो इसके अंदर क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आप डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी थर्ड रिएक्शन हो गई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। रिएक्शन करवानी है PCC के साथ, मतलब कि पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ। अब PCC का यूज़ तभी होता है जनरली एक फंक्शनल हमारे पास एक एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसकी अगर रिएक्शन PCC के साथ हो जाएगी तो इसको हम स्पेसिफिकली एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे रिएक्शन PCC के साथ हो रही है, तो इसका मतलब ये CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी की हमारी चेन वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इस कंपाउंड का अगर हम नाम देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-ene-1-अल। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन थर्ड रिएक्शन के अंदर। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में डिस्कस करें तो गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कंपाउंड दे रखे हैं, 2 फॉर्म की 2 पेयर के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे इथेनॉल और फिनॉल कंपाउंड है, ये हमारा फर्स्ट सब पार्ट हो गया। अब इसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो किस टेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा बी का फर्स्ट सब पार्ट है। इथेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल का मोलिकुलर फॉर्मूला। सिमिलरली एक फिनॉलिक कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एक बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, ऊपर OH ग्रुप, इसको बोलते हैं हम फिनॉल। तो अब इन दोनों कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन करेंगे फेरिक क्लोराइड के साथ, तो फेरिक क्लोराइड के साथ जब कभी भी किसी फिनॉलिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है तो वो हमें एक वायलेट कलर सॉल्यूशन जनरेट करवा देते हैं, वायलेट कलर सॉल्यूशन जनरेट करते हैं। इसकी वजह से हमें पता चल पाता है कि उस कंपाउंड के अंदर हमारे पास एक फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, बट इथेनॉल के अंदर कोई भी फिनॉलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से जब हम इसकी रिएक्शन फेरिक क्लोराइड के साथ करेंगे तो इसका मतलब ये भी रिएक्शन नहीं देगा, तो इसकी वजह से ये एक नेगेटिव टेस्ट देगा। तो इस टेस्ट के बेसिस पे दोनों कंपाउंड को हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट कंपाउंड दे रखे हैं, एक प्रोपेनॉल दे रखा है, एक 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल दे रखा है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बेसिस पे इनका डिस्टिंग्विश करेंगे। तो हमारे पास ये हो गया बी का सेकेंड सब पार्ट, प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 OH। तो ये हमारा हो गया एक प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। और 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। तो इस केस के अंदर हमारे पास 3 कार्बन एटम चेन है और 2 पोजीशन पर हमारा मिथाइल भी है, 2 पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप भी अटैच है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। अब हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बन एटम है उसको देखें तो यहाँ पे इस केस के अंदर हमारा सिर्फ एक साइड से अटैच है,
ये इस साइड से है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। और सिमिलरली सेकेंड केस के अंदर देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कार्बन आइटम है वो 1 2 3 साइड से अटैच है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आ जाता है। और 1 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल को हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो यहाँ पे हम कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का मिक्सचर। तो इन दोनों की रिएक्शन करेंगे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस HCl के साथ, तो ये हमारा ल्यूकास टेस्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करेंगे इनको। अब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl की रिएक्शन अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो ये जो टर्बिडिटी फॉर्मेशन के लिए टाइम लेता है 1 डिग्री अल्कोहल, वो सबसे ज़्यादा लेता है। तो इसी की वजह से हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट टेक्स टाइम फॉर टर्बिडिटी फॉर्मेशन, फॉर टर्बिडिटी फॉर्मेशन। बट अगर हम टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें नाइट्रस जिंक क्लोराइड और HCl के मिक्सचर के साथ, तो ये टर्बिडिटी जो होता है इमीडिएटली बना देता है, इमीडिएटली फॉर्म्स टर्बिडिटी। तो इस टेस्ट के बेसिस पे हम दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर लेंगे, कौन सा हमारा प्राइमरी अल्कोहल है और कौन सा हमारा टर्शरी अल्कोहल है। सो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।